करेंगे। देखिए, कल भी हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, आज भी हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। आज पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल्स है कुछ, उसको हम लिखते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। पहला न्यूमेरिकल्स देखो, दिया है कांच के गुटके की लंबाई, कांच के गुटके की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, ठीक है, क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। ठीक, एमकेएस प्रणाली में, एमकेएस प्रणाली में इसके आयतन की गणना कीजिए, इसके आयतन की गणना कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने। देखिए, जो मान दिया है गुटके का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का, वो सीजीएस पद्धति में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। आपको बदलना किसमें है? एमकेएस में। ठीक, तो देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, लंबाई दिया है इसमें 50 सेंटीमीटर और ये है आपका सीजीएस पद्धति में। उसके बाद देखिए, चौड़ाई दिया है, ये किसमें? ये भी दिया है 30 सेंटीमीटर, ये सीजीएस में। ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। अगर हम इन तीनों का गुणा करें तो आयतन निकल जाएगा। तो देखिए, आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है 50, चौड़ाई है 30, ऊंचाई है, गुणा करें तो देखिए 2 जीरो दिख रहा है, हो गया। देखो 5 या 15 बचे 75, इतना हो गया। और ये किस में बदल गया? घन सेंटीमीटर, यानी आयतन जो है आपका निकल गया इतना घन सेंटीमीटर। लेकिन हमें इसे बदलना है किसमें? घन मीटर, एमकेएस में, यानी घन मीटर में। तो देखिए, ये पहली पद्धति है, प्रथम पद्धति में, ठीक है। प्रथम पद्धति में जो L है, L1 लंबाई, वो किसमें है? सेंटीमीटर में है, और जिसका आंशिक मान है वो 7500 है। ठीक, और आप सभी को पता है कि आयतन का जो विमीय सूत्र होता है वो L पे 3 घात होता है। क्लियर? जब दूसरे पद्धति में आप बात करेंगे, दूसरी पद्धति में, तो दूसरी पद्धति में देख लीजिए, पद्धति में आप दूसरी पद्धति में आंशिक मान आपको पता नहीं है, निकालना है। लेकिन दूसरी पद्धति में जो लंबाई है L2, ठीक है, वो किसमें निकालना है? मीटर। ठीक, तो अगर ऐसा आपको करना है तो विमीय विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर विमीय विधि से, विमीय विधि का फॉर्मूला क्या है? N2 बराबर N1 ब्रैकेट में M1 अपान पावर L1 अपान पावर T1 अपान पावर। देखिए, हमारे पास आयतन का विमीय सूत्र है, इसमें न M है न T है, तो आप क्या करोगे? M वाला और T वाला हटा दो, बचा बस इतना, यही बचा ना। और ये क्या है? N1, सही है। अब देखो N2 बराबर
N1 कितना है 7500। अब देखो L1 किसमें है सेंटीमीटर और L2 किसमें है। अब B कितना होगा 3 घात 3 है ना, तो B का मान कितना हो जाएगा 3। अब देखो 7500 सेंटीमीटर बटे मीटर है, सेंटीमीटर और मीटर में कितना मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो ऐसे लिख दो सेंटी से सेंटी कट गया 7500। अब देखो ये हो गया कितना 1/10 का, ऐसे हो गए। अच्छा अब देखो N1 N2 बराबर 7500, ठीक है 10 पे 3 है देखना, 10 पे ऊपर जाएगा 10 पे माइनस और ऊपर कितना है, तो N2 बराबर 7500 -2 और ये 3 10 पे कितना हो जाएगा -6, 2 3 6। अरे 10 -2 पे 3 है ना, नहीं 10 पे -2 को 3 बार लिखोगे तो 10 पे -6 आएगा। अब हाई दोनों जीरो अगर हमें जोड़ दो तो N2 बराबर आएगा 75 गुणे 10 पे माइनस, ये हो जाएगा आपका आयतन में। दूसरे पद्धति में आयतन इतना हो जाएगा। एमकेएस प्रणाली में अगर आयतन की गणना करोगे तो इतना घन मीटर होगा, ठीक है, और सीजीएस पद्धति में इतना घन मीटर होता है। समझ बात। तो बीमीय विधि द्वारा एक पद्धति को दूसरे पद्धति में कैसे बदला जाएगा ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। देखो ये प्रश्न है, सीजीएस प्रणाली में 8 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े आयताकार टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीजीएस प्रणाली में मान जो दिया है वो एमकेएस प्रणाली में दिया है, उसे आपको सीजीएस में बदलना है, यही प्रश्न है। तो देखिए जब हल करेंगे तो देखिए लंबाई दिया है कितना मीटर में 8 मीटर, चौड़ाई दिया है 7 मीटर, क्षेत्रफल अगर निकालें इसका तो क्षेत्रफल क्या आएगा लंबाई गुणे, फार्मूला यही है, सही है ना। तो लंबाई है 8 चौड़ाई है 7, क्षेत्रफल कितना होगा 56 वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल आ गया, ठीक। और ये क्षेत्रफल एमकेएस पद्धति में दिया है, ठीक। क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है जी, L पे 2 घात, यही होता है क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र होता है L पे 2 घात। पहली पद्धति यानी प्रथम पद्धति में प्रथम पद्धति वो होता है जिसमें मान दिया रहता है और द्वितीय पद्धति वो होता है जिसमें आपको बदलना है। तो प्रथम पद्धति में N1 कितना है 56 और जो लंबाई है L1 वो है किसमें मीटर में। दूसरी पद्धति जो है जिसमें बदलना है, दूसरी पद्धति में N2 आपको ज्ञात करना है, L2 दिया है किसमें सीजीएस में बदलना है, तो लंबाई को सीजीएस में क्या लिखते हैं सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो फार्मूला अगर लगाओ बीमीय विधि से तो क्या आएगा N2 बराबर N1 ब्रैकेट में L1 बाई पावर b घात, ठीक, यही होगा ना, क्योंकि क्षेत्रफल में न यम है न टी है, तो यम और टी वाला टर्म हम नहीं लिखेंगे, केवल एल वाला टर्म लिखेंगे। अब इसमें b का घात क्या हो जाएगा 2, क्योंकि एल पे क्या घात है, तो b की जगह 2 हो गया। N1 है 56, L1 मीटर में है देखो, तो मीटर हो गया। L2 किस में है पावर कितना 56, मीटर में कितना सेंटीमीटर 100, 100 को 10 पे 2 लिख सकते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया।
तो अब 56 यानी 2 बराबर क्या है 56, 10 पे कितना 10 पे 2 4 हो गया ना। ठीक, आप चाहो तो 0.1 अंक आगे लगा दो 5 तो जब एक अंक आगे आते एक प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा वर्ग सेमी। समझ में आई बात, ये आ गया दूसरी पद्धति। ठीक, यानी अगर उस लंबाई और मीटर में चौड़ाई इतना है तो आयताकार टुकड़े का क्षेत्रफल एमकेएस पद्धति में तो इतना हुआ, लेकिन सीजीएस पद्धति में इतना। ठीक है, नोट कर लीजिए।